हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। टॉप 30 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप सबके लिए आज की सेशन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली विदेशी महिला कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली विदेशी महिला थी आपकी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी द राइट आंसर। एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? तो यह आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की? आयरलैंड की। और इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता चुनी गई थी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तब आप सरोजिनी नायडू का नाम लेंगे। ठीक है, सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। अगर आपसे विदेशी महिला करता है तो आप एनी बेसेंट ही टिक करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, लोसर उत्सव किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? तो जो यह लोसर उत्सव मनाया जाता है, लोसर फेस्टिवल, यह मोनपा जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। और यह स्पेशली मोनपा जनजाति किस राज्य में रहते हैं? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यह मोनपा जनजाति निवास करती है और वहीं पे यह लोसर उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि आपके जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं राज्यों में, उनके नियुक्ति के लिए कुल कितनी आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए तो आप एक राज्यपाल बन सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे आपके राज्यपाल हो, इनकी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? यानी उत्तर प्रदेश के सीमा जो है वह कितने राज्यों से लगता है, यह आपने बताना है। तो कुल आपके 9 से लगते हैं। कौन कौन से? 8 तो राज्य हो जाते हैं प्लस एक दिल्ली यूटी, इन सबको मिला के आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के आपका यह उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कौन कौन से। तो उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वह जाते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इतनी सीमा लगती है आपकी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो यहाँ पे याद रखना है भगत सिंह जो थे वह आपके काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में अभियुक्त नहीं थे। बाकी यह सभी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, यह सभी थे। और यह काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो याद रखना काकोरी जो ट्रेन यह डकैती हुई थी ना, यह आपके 9 अगस्त 1925 को यह डकैती हुई थी। यह लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर एक था, उसके बीच ट्रेन जा रही थी। उस ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा गया था। यह आपको याद रखना है, काकोरी गांव का नाम हो जाता है। आपको बता दें कि अब काकोरी ट्रेन जो डकैती थी वहाँ का नाम बदल के, उस स्टेशन का नाम बदल के, उस प्लेस का नाम बदल के कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चारकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो चारकुला नृत्य जो है यह ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, यह उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है, चारकुला नृत्य आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का जो लोक नृत्य है कौन कौन से हैं, तो याद रखना है आपको कालबेलिया, घूमर, कठपुतली, भवई, यह सब आपके राजस्थान के अंदर किया जाने वाला नृत्य हो जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका टप्पानी, गरबा और डांडिया यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, केरल की बात करें, केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है, इम्पीचमेंट राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, वह किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो यह आर्टिकल 61 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि यह महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह भारतीय संविधान में किस देश से अडॉप्ट की गई है, तो याद रखना है यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से यह महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है, यह आपको याद रखना है। अभी तक भारत में कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए हैं जिन पर महाभियोग लगाया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देवदास नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो देवदास जो उपन्यास है वह लिखा गया है शरद चंद्र उपाध्याय के द्वारा, चट्टोपाध्याय। यहाँ पे ऑप्शन डी द राइट आंसर। अरविंद अडिगा की एक पुस्तक हो जाती है द वाइट टाइगर, काफ़ी फेमस पुस्तक है, इन्हें याद रखिएगा। किरण बेदी की बात करें तो किरण बेदी, इनकी पुस्तक हो जाती है फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, कौन सा, तो फियरलेस गवर्नेंस इनकी पुस्तक हो जाती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह महाराष्ट्र के अंदर है, ऑप्शन यहाँ पे बी द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, एकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका पहला नेशनल पार्क है, वहीं नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद सागर नेशनल पार्क, ये सभी आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वह थे वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगर हम चार्ल्स कॉर्नवालिस की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पे हुआ था, तो याद रखना है यहाँ पे 383 ईसा पूर्व में जो द्वितीय यानी दूसरी जो बौद्ध संगति आयोजन हुआ था वह हुआ था यहाँ पे वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली, ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह आपसे पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में यह द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे आपके सबा कामी, याद रखना है सबा कामी, और उस समय द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गौमुख कुंड निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित एक जलाशय है, तो यह गौमुख कुंड कहाँ पड़ता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, ऑप्शन ए द राइट आंसर, जो कि राजस्थान का एक जिला है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का किला भी आपसे पूछा था, चित्तौड़गढ़ का जो किला है, फोर्ट है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया गया था। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा था, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वह कौन था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आपका घनानंद जो थे यह नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन स्थापना किसने की थी, तो नंद वंश के जो स्थापना की थी यह थे संस्थापक कौन था नंदवंश का, तो महापद्मनंद नंदवंश के संस्थापक थे, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और नंदवंश के पतन के बाद किस वंश का नींव रखा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश की नींव रखी थी, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य पर किया गया था। आर्टिकल 356 क्या है, तो यह आर्टिकल 356 है आपका राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य पर लगाया गया था, यह आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना है पंजाब में सबसे पहले यह राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कब लगाया गया था, तो याद रखना है 1951 में। 1951 में यह राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब के अंदर, यह पहला लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा
किस राज्य में लगाया गया राष्ट्रपति शासन? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगाया गया है। 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हरियाणा में 3 बार लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो याद रखना है शपथ ग्रहण ही नहीं करता है और लोकसभा अध्यक्ष याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष अपना जो है त्यागपत्र किसे देता है? तो याद रखना है वह आपके लोकसभा उपाध्यक्ष के देते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है यानी इंटर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह शिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी की बात करें, सतलज नदी पे बना बांध कौन सा हो जाता है? तो याद रखना है सतलज नदी पे जो बना हुआ बांध है वह भाखड़ा नागल बांध है। भाखड़ा नागल बांध आपका किस नदी पे बना हुआ है? तो ये सतलज नदी पे ही बना हुआ है। किस राज्य में है? तो यह बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर यह सतलज नदी पे बना हुआ बांध है भाखड़ा नागल, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे आपके बेमवेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगर आप पूछे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यह हमें बताइए स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। कहाँ पे हुई थी? तो यह बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर स्थापना हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष बेमवेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है यानी सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो यह आपके सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन सबसे ज़्यादा की भी बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जोजिला दर्रा आपके किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जास्कर श्रेणी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में राजस्थान के नागौर जिले में किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखना है यह आपके 1959 में हुआ था। 1959 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? तो जीरो घाटी कहाँ पे है? याद रख बताइएगा हमें, जीरो घाटी कहाँ पे पड़ता है? यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जहाँ घूमने टहलने लोग पर्यटन लोग जाते हैं। तो यह आपके कहाँ पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में यह जीरो घाटी हिल स्टेशन है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो बिहार में। बिहार में सबसे कम साक्षरता है, या आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है वह आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, राजधानी नई दिल्ली में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नागपुर में क्या है, तो नागपुर में आपका खट्टे फलों के, ठीक है, खट्टे फलों के अनुसंधान संस्थान स्थित है। यह आपको याद रखना है, इस पर रिसर्च किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि बेंगलुरु में क्या है, तो बेंगलुरु में आपका सिलिकॉन वैली स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक विचारों का अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसे हम आपके आर्टिकल 32 के रूप में जानते हैं। आर्टिकल 32 जिसे भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार कब से कब में है? तो आर्टिकल आपके 19 से लेकर 21 तक आपके स्वतंत्रता का अधिकार शामिल किया गया है। और समानता का अधिकार जो है यह आपके आर्टिकल 14 से लेकर आपके 15 तक है। ठीक है, याद रखना है समता का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्टिकल यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 25 है। तो यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन कि इंपीरियल बैंक किस बैंक का पूरा नाम है। तो इंपीरियल जो बैंक यह है, यह किस बैंक का पूरा नाम है? तो याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को पहले इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था, इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया है। इसकी बात करें तो इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में हेड हैं दिनेश कुमार खारा की जगह कौन ले लिए हैं? दिनेश कुमार खारा पहले इसके अध्यक्ष थे, अब वह बदल गए हैं, अब यह हो गए आपके श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है वह 27वें अध्यक्ष हैं आपके SBI के। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कालिदास किस राज्य के कवि थे? तो कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। याद रखिएगा कालिदास यह आपके गुप्त काल के कवि थे और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाबलेश्वर जो मंदिर है उसके जो निर्माण करता है वह हो जाते हैं पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश ने यह महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, यह आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? ठीक है, या पूरा पूजा स्थल है, आराधना स्थल है। यह सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहूदी धर्म का यह एक यहाँ पे आराधना स्थल हो जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वह थे जाकिर हुसैन। ठीक है, इनकी जो मृत्यु थी वह कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी और इनकी मृत्यु कब हुई थी? याद रखिएगा 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपकी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यह आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।